Hello, good morning, students. Now, science class. Now, let me start. Chapter number 9, The Living Organism Characteristics and Habitats. यानी कि सजीव, उनकी विशेषताएं और उनके हैबिटेट्स यानी आवास उनके किस तरह की सजीवों की विशेषताएं क्या होती हैं और उनके आवास किस टाइप का होता है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now, Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines, and deodars, very different from the ones near their home on the plains. And yet, another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip of Puri and visited the beach. Sea beach dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places so humid. And yet, all of them had many organisms living of various kinds. पहली और बूझो छुट्टियों में कई जगहों पर सैर के लिए गए, घूमने के लिए गए. ऐसे ही उन्होंने एक यात्रा ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए. उन्होंने हिमालय की पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ की बहुत ही ठंड थी. इन पर्वतों पर, इन माउंटेन्स पर उन्होंने ओक, चीड़ और देवदार जैसे कई वृक्ष देखे. उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक डिफरेंट थे. एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे. यहाँ से उन्होंने नागफनी के कई प्रकार के प्लांट्स कलेक्ट किए और लास्ट में वह कहाँ गए, पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की. उन्होंने वहाँ कैजुराइना के प्लांट्स की रोज देखी. इन सभी प्लेसेस के पर घूमने के दौरान उनके मन में अचानक एक विचार आया. उन्होंने देखा कि ये सभी प्लेसेस क्या थे, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे. कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत गर्म थे और कुछ बहुत ही शुष्क और कुछ स्थान आर्द्र थे. कुछ प्लेसेस क्या थे, कोल्ड
यानी ठंडे थे, हॉट थे, कुछ सूखे प्रदेश थे और कुछ आर्द्र प्रदेश थे, आर्द्र थे। परंतु उन सभी प्लेसेस पर बहुत ही अलग अलग टाइप के उन्होंने क्या देखे, जीव देखे, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा उन्होंने, देखे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएटर्स। उन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी के अलावा भी ऐसा कोई स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बुजो थॉट ऑफ प्लेस इज नियर हिज होम। बुजो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया, अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। Inside the house, he tried the cupboard. He had thought that there may not be any living organism here. But he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home, too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures of some kind or the other. Paheli started thinking and read, reading about far away places. She read that people have even found tiny living organisms in the openings of volcanoes. बूजो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। उसने घर के अंदर अलमारी और दरवाजों को देखा। उसने सोचा कि उनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी उसने ऐसे कई प्लेसेस के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ पर किसी प्रकार का कोई जीव न पाया जाता हो। पहले ने भी दूर दूर के प्लेसेस के विषय में पढ़ना और सोचना स्टार्ट किया। उसे लगा कि लोगों ने वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। नेक्स्ट 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लाई। ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लाई। सजीव और उनका परिवेश। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they have visited. The deserts had camels, the mountains had goats and yak. Puri had some other crepes on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surroundings in these different regions where they are same? पहली और बूजो के माइंड में एक विचार आया कि जिन प्लेसेस की उन्होंने जर्नी की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में यानी डेजर्ट में क्या थे, कैमल थे, ऊंट थे। माउंटेन पर बकरी और याक थे। पुरी के
समुद्र तट पर उन्होंने केकड़े और कई प्रकार की मछलियां भी देखी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी प्लेसेस पर क्या थे, इन सभी प्लेसेस पर उपस्थित थे। इन सभी प्लेसेस में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और उन पौधों के और पौधे अन्य क्षेत्र के पौधों के प्रजातियों से भिन्न थी। इन डिफरेंट प्लेसेस का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश एक समान था? नेक्स्ट 9.2 हैबिटेट एंड एडेप्शन। हैबिटेट एंड एडेप्शन Now next 9.2 हैबिटेट एंड एडेप्शन। हैबिटेट यानी आवास और अनुकूलन, एडेप्शन इट मीन्स अनुकूलन। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for sea in table 9.1. What are the surroundings like in these two regions? In the sea, plants and animals are surrounded by saline, salty water. Most of them use the air dissolved in water. There is very little water available in the desert. It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. समुद्र में जंतु, एनिमल्स और प्लांट्स बहुत कम मात्रा में समुद्र में एनिमल्स और प्लांट्स सॉल्ट वाटर में रहते हैं और उन्हें श्वसन के लिए जल में सॉल्युबल एयर की और वह श्वसन के लिए जल में सॉल्युबल एयर यानी जो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज करते हैं। There is very little water available in the desert. It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. जो डेजर्ट होता है उसमें वाटर बहुत ही कम मात्रा में होता है। डेजर्ट दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। डेजर्ट में पाए जाने वाले सभी पौधे यानी प्लांट और एनिमल्स भूमि पर रहते हैं और उन्हें श्वसन के लिए
और वह श्वसन के लिए अपने आसपास की एयर का यूज करते हैं। द सी एंड द डेजर्ट वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड we find very different kind of plants and animals in these two regions, is not it? Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish. The body structure of a camel helps it to survive in desert condition. Camels have long legs which to help to keep their bodies away from the heat of the sun. They excrete a small amount of urine. Their dung is dry and that they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. समुद्र और मरुस्थल डिफरेंट टाइप के परिवेश हैं और इन दोनों क्षेत्र में हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? समुद्र से हमने दो डिफरेंट टाइप के परिवेश यानी डेजर्ट और सी से दो एनिमल्स यानी एक है ऊंट और दूसरा है मछली का ऑब्जर्वेशन किया, तो हमने देखा कि ऊंट की जो शारीरिक संरचना है ऊंट की जो शारीरिक संरचना है वो उसे मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वह अनेक दिनों तक रह सकते हैं। Let us look at different kind of fish. Some of these are shown in figure 9.3. There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8. The shape helps them move inside water. Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balanced in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. आइए हम डिफरेंट टाइप की फिशेस को देखते हैं। इनमें से कुछ को फिगर 9.3 में शो किया गया है, परंतु इतने अधिक वैराइटीज़ की फिशेस में क्या आपको इनकी शेप्स में कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है? इन सभी का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम चैप्टर 8 में कर चुके हैं। उनकी यह शेप जो है उन्हें जल के अंदर
विचरण करने में हेल्प करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है और ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें इजीली इजी जल में इजीली मूवमेंट करने में भी सहायक होते हैं। मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है जो कि उन्हें जल में वाटर के अंदर दिशा यानी डायरेक्शन चेंज और बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। मछली के गिल होते हैं यानी क्लोम होते हैं जो कि उसे जल में सांस लेने में हेल्प करते हैं।